तो गाइज आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास के नाम से कोई कीवर्ड नहीं होता। क्लास कीवर्ड नहीं होता, यानी कि आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, अगर आपको सी प्लस प्लस की नॉलेज है तो उसमें क्या रहता है कि आप लोग क्लास बनाते हो और क्लास के अंदर मेथड और प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो और उन मेथड प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और वो ऑब्जेक्ट रन टाइम एंटिटी होती है जो मेथड और प्रॉपर्टीज को यूज में लेती है। ठीक है ना। बट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, अगर मैं कोड जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो उसके अंदर क्लास के नाम से कोई कीवर्ड नहीं होता। लेकिन थोड़े से एडवांस वर्जन पे जाओगे, लाइक अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने जो डिजाइन किया टाइपस्क्रिप्ट, उसके अंदर क्लास कीवर्ड होता है आपका, लेकिन इंटरनली वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कन्वर्ट होता है। तो हम लोग यहाँ कोर जावास्क्रिप्ट को देख रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ क्लास के अंदर, मतलब क्लास के नाम से कोई कीवर्ड नहीं होता। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो जैसे हम क्लास बनाते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पर भी क्लास बना सकते हो, बट आप क्लास कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यू नीड टू क्रिएट ए फंक्शन। पहले आप एक क्रिएट ए फंक्शन, यानी कि आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है ना। और उसके अंदर जो वेरिएबल्स आप डिफाइन करोगे, ओके, वेरिएबल जो आप डिफाइन करेंगे, वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड विद दिस कीवर्ड। ठीक है ना। दिस कीवर्ड बोलने या दिस पॉइंटर इज द बेटर वर्ड। ठीक है ना। दिस पॉइंटर का यूज करके आप वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो या मेथड्स जो डिफाइन करते हो, वेरिएबल एंड मेथड्स बोथ, ठीक है ना, मस्ट बी डिफाइंड विद दिस पॉइंटर। तो आप अगर इस तरीके से काम करोगे तो उस कंडीशन में आप क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो और अपने मेथड एंड प्रॉपर्टीज को यूज में भी ले सकते हो। तो चलिए इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि हम किस तरीके से ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, लाइक मैंने लिखा ऑब्जेक्ट क्लास और क्लास का नेम और इसके बाद डेट डाल देते हैं आज 05/01/2022। ओके, तो मैंने ये बना दिया, डॉट एचटीएमएल फाइल बनाई और एचटीएमएल के बाद मैं यहाँ HTML5 का यूज करूंगा। और ये जो मेटा टैग है इसकी हमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये एसईओ का पार्ट होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। और मुझे यहाँ पर एक फंक्शन वगैरह बनाना है। तो फंक्शन मैं किस तरीके से बनाऊंगा, पहले मुझे स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा और स्क्रिप्ट टैग लिखने के बाद देन मैं फंक्शन कीवर्ड का यूज करूंगा। आपने लिखा fun1, दिस इज योर फंक्शन नेम, और इसके अंदर आप दो पैरामीटर ले लीजिए, लाइक आपने लिखा आईडी कॉमा नेम, ये दो पैरामीटर लिए। और यहाँ पर आप अपना जो वेरिएबल है वो आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये जो दिस डॉट emp id लिखा है आपने इक्वल्स टू id, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पर्टिकुलर id फंक्शन का आर्गुमेंट है और ये इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है। तो आपने क्या करा, दिस पॉइंटर का यूज किया, तो दिस डॉट emp id लिखा आपने। इसी तरीके से आप यहाँ और भी वैल्यू ले सकते हैं, लाइक आपने लिखा दिस डॉट emp नेम इक्वल्स टू नेम। ओके, तो ये आपने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया। अभी मैं कोई फंक्शन नहीं बना रहा हूं, और अगर मैं फंक्शन बनाना भी चाहूं तो इस तरीके से बना सकता हूं, लाइक आपने लिखा शो डिटेल्स के नाम से। और फंक्शन का थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट होता है, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है, रिटर्न दिस डॉट emp id प्लस कॉन्केनेट किया आपने दिस डॉट नेम या emp नेम। तो अगर आप इस गौर से देखेंगे इस मेथड को तो आपके क्लियर हो जाएगा बेसिकली कर क्या रहा है, इट इज क्रिएटिंग टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। ये जो लाइन है क्रिएट वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल क्रिएट हुए emp id और emp के नाम से। ठीक है। और ये जो सिंटैक्स है क्रिएट ए फंक्शन, ये फंक्शन बना रहा है। तो ये फंक्शन में जो फंक्शन का नेम होगा वो शो डिटेल्स होगा। ठीक है। आप चाहें तो वैसे, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो तो आप उसे कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करोगे, दिस डॉट शो डिटेल्स। और यहाँ पर ये कॉलबैक फंक्शन, या आप बोल सकते हैं आप एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं इसको। एनोनिमस फंक्शन का मीनिंग होता है फंक्शन जिसका कोई नेम नहीं हो। ठीक है ना। बट इंटरनली ये एक वेरिएबल के अंदर रेफरेंस इसका पास हो रहा है, तो ये वेरिएबल एज ए फंक्शन की फॉर्म में काम करेगा। अभी मैं आपको इसे इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। जैसे आपने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और इस स्क्रिप्ट को मैं चाहता हूं कि पेज लोड होने पे दिखाई दे, तो मैं इसे यहां से हटा के और बॉडी के अंदर डाल देता हूं। जैसे पेज लोड होगा तुरंत आपको ये वैल्यूज दिख जाएंगी, आप ऐसा चाहते हो। तो आप क्या करोगे, अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है fun1 का। मैं ये मान के चल रहा हूँ फंक्शन 1 जो आपने यहाँ डिफाइन किया है, अब ये अपने आप में एक क्लास बन चुकी है और इस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए कितना आसान है ऑब्जेक्ट बनाना। आपने वेरिएबल बनाया obj और न्यू कीवर्ड का यूज करके आप यहाँ लिख सकते हैं fun1। आपने C++ के अंदर देखा होगा कि आप जो भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसमें न्यू कीवर्ड का यूज होता है और न्यू कीवर्ड का यूज करके आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम जो सिंटैक्स हमारा जावास्क्रिप्ट के C++ के अंदर था उस तरीके से आप नहीं बनाओगे। आपको सिंटैक्स जो यूज करना है, और ये सिंटैक्स आपका सपोर्ट भी नहीं करता, आपको यहाँ वेरिएबल बनाना पड़ेगा, obj के नाम से बनाया, और ये बेसिकली यहाँ कंस्ट्रक्टर को कॉल करके उसे इनिशियलाइज कर रहा है। बट आप यहाँ देखें
fun1 के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट देने हैं आपको, आईडी और नेम, तो ये जब तक नहीं दोगे तब तक ये गलत हो जाएगा। तो आपने लिखा आईडी तो ये, और वैल्यू में आपने लिख दिया नेम के अंदर शर्मा, तो ये 101 वैल्यू तो जाएगी इस आईडी में, और जो नेम वैल्यू होगी वो आपके इस नेम वेरिएबल के अंदर जाएगी, और इन दोनों को इनिशियलाइज करा दिया आपने emp id और emp नेम को विद दीज आर्ग्यूमेंट्स। ओके, और जो ये शो डिटेल्स मेथड है बेसिकली ये emp id और emp नेम की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो अगर इस मेथड को आप कॉल करना चाह रहे हैं तो बहुत इजीली आप कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जस्ट मैं console.log, अब ये console.log क्या है, बेसिकली आप अपने कंसोल पे अगर कोई आउटपुट देखना चाहते हो फॉर टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, ये डिजाइनर को ही पता होता है, तो वो console.log से जाके देख सकता है। अभी मैं आपको ब्राउजर में इसे रन करा के बताऊंगा। तो आप ये देखें, इसके अंदर जैसे ये जो ऑब्जेक्ट बनाया आपने, इसके अंदर दोनों emp id और emp नेम दोनों प्रॉपर्टीज आ रही हैं, और शो डिटेल्स का मेथड भी आ रहा है। तो ये मेथड को जब आप कॉल करोगे तो ये मेथड बेसिकली रिटर्न क्या कर रहा है, दिस डॉट emp id, और इसमें कॉन्करेट कर दिया स्पेस देके दिस डॉट emp नेम, तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब आप देखिए इसे एग्जीक्यूट करा के देखें। जब आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो इसमें ये जो कंसोल विंडो है, आप ये देखें, इस कंसोल विंडो पे जब आप जाते हैं देन यू आर गेटिंग 101 और योगेश शर्मा, ठीक है ना। तो ये आउटपुट कहां से आ रहा है, इस कंसोल पे आ रहा है आउटपुट। तो ये कंसोल बेसिकली डेवलपर्स के लिए यूज में होता है, ये डेवलपर टूल है जिसको आप अभी ओपन करके देख रहे हो, और ये टेस्टिंग के लिए कि आपके जो वेरिएबल वगैरह सेट किया है, जो उसकी वैल्यू सेट की है, वो वैल्यू आपकी रिटर्न हो भी रही है नहीं हो रही। ओके, तो ये आपने देखा कि शो डिटेल्स के ऊपर जब आपने क्लिक किया देन यू आर गेटिंग द आउटपुट ऑन योर कंसोल विंडो। तो ये इस तरीके से हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, कोई क्लास बना सकते हो या उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और उससे उसकी मेथड और प्रॉपर्टीज को आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक सिंटैक्स मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसके अंदर कोई और फंक्शन आपको ऐड करना है एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग जो आपने क्लास बनाई हुई है, अब आप इसे फंक्शन को एज ए क्लास मान के चलिए कि आपने क्लास डिक्लेयर की है विच इज टेकिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स आईडी एंड नेम, और इससे आप इसे इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर कुछ और भी मेथड ऐड करने हो तो वो आप कैसे ऐड कर सकते हो, लेट मी शो यू। आप यहाँ एक सिंटैक्स होता है प्रोटोटाइप के नाम से, ठीक है ना। इस प्रोटोटाइप में आप कोई भी जैसे फंक्शन वगैरह कुछ भी आप बनाना चाहते हो तो वो आप यहाँ बना सकते हो। तो वो हम प्रोटोटाइप का यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे आपने लिखा माई फन, और ये फंक्शन कीवर्ड हो गया, और इट विल रिटर्न सम वैल्यू, रिटर्न लाइक आपने लिखा आईडी वैल्यू इज, कॉन्करेट किया दिस डॉट आईडी, सॉरी emp id प्लस नेम इज, ये कॉन्करेट किया दिस डॉट emp नेम, ठीक है ना। अब ये माई फन फंक्शन को कॉल कराना है आपको, तो शो डिटेल्स को तो चलने दो, नीचे एक console.log पे आपने, अगर यहाँ पर ऑप्शन में माई फन आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि फंक्शन कॉल हो गया आपका सक्सेसफुली, ठीक है। अब आप इसे दोबारा से री एग्जीक्यूट कराएं, रिफ्रेश किया आपने पेज को, देन यू आर गेटिंग आउटपुट, आईडी वैल्यू इज 101 एंड नेम इज योगेश शर्मा। ओके, तो आपको ये दोनों वैल्यूज मिल रही हैं। तो माई फन जो है आपने वो प्रोटोटाइप का यूज करके और देन इसे क्रिएट किया। तो ओवरऑल क्या होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि आपका जो फंक्शन है इसके बाहर से अगर आपको इसी क्लास के अंदर आपको एक फंक्शन और ऐड करना है तो आप प्रोटोटाइप सिंटेक्स का यूज कर सकते हैं। तो पहले इसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले आप फंक्शन का नेम लिखेंगे देन डॉट प्रोटोटाइप, इट इज ए प्री डिफाइंड, ठीक है। फिर माई फन, ये जो भी आपके फंक्शन का नाम रखना चाह रहे हो वो फंक्शन का नेम, फिर यहाँ फंक्शन का रेफरेंस, और उसके बाद फंक्शन की बॉडी, जो भी आप फंक्शन की बॉडी बनाना चाहते हो। तो आप इसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो obj.myfun किया आपने, तो आप ये देखें इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था आपने fun1 का, लेकिन आप इसे डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप। ओके।